नमस्कार दोस्तों, सीएससी एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज है 16 अगस्त और 16 अगस्त मतलब एक और हफ्ता आज ख़त्म हुआ है। हम आपके लिए इस वीडियो में जो पिछले हफ्ते में हमने पढ़ा उसके सारे क्वेश्चंस एक पंक्ति में लेकर आते हैं। हर हफ्ते की तरह इस बार भी हम वही लाए हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन था, पिछले साल नेपाल में हुए साउथ एशियन गेम्स में मेडल जीतने वाले पाकिस्तान के 3 एथलीटों पर जितने साल का प्रतिबंध लगा है उसका सही आंसर है 4 साल। उपग्रह डेटा पर आधारित एक अध्ययन के मुताबिक जिस राज्य में वनों की कटाई के उच्च दर के कारण हॉर्नबिल एक पक्षी है के निवास स्थान खतरे में पड़ रहे हैं और सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश में यह पक्षी पाया जाता है। और इसमें अभी बताया गया है कि यहाँ पे वनों की कटाई के कारण यहाँ पे पक्षियों की जो संख्या है वो कम हो चुकी है, उनके निवास स्थान खतरे में आने के कारण। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में जिस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किया उस मंत्रालय का नाम है जल शक्ति मंत्रालय। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मतलब हैंडलूम दिवस, नेशनल हैंडलूम दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर है 7 अगस्त। अगला क्वेश्चन है, सऊदी अरब ने जिस देश के लिए अपने ऋण और तेल की आपूर्ति को समाप्त कर दिया है जिससे दोनों देश के बीच दशकों पुरानी जो दोस्ती थी वो ख़त्म हो गई। सही आंसर है पाकिस्तान के साथ अभी सऊदी अरेबिया ने अपने ये जो पुराना समझौता था इनका बीच में, जिसमें वो ऋण भी देता था और तेल की आपूर्ति करता था पाकिस्तान को, अब वो ख़त्म कर दिया है। हाल ही में जिस देश ने कोविड-19 के प्रकोप का मुकाबला करने के लिए एंटीगुआ और बारबुडा को $1 मिलियन की राशि दी है वो देश हमारा ही देश है, भारत है। भारत ने अभी यह राशि दी है एंटीगुआ और बारबुडा को। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की सहायता से संयुक्त अरब अमीरात मतलब यूएई और जिस देश के बीच 13 अगस्त 2020 को ऐतिहासिक शांति समझौता किया गया वो देश है इजराइल। यूएई और इजराइल के बीच में अभी शांति समझौता करवाया है अमेरिका ने और इनकी जो चलती थी इनकी जो दुश्मनी वो अब ख़त्म हो गई है और शांति समझौता इनके बीच में हो चुका है। विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव मनीष प्रभात को जिस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है उस देश का नाम है उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जिस वरिष्ठ वकील को अवमानना मामले में दोषी करार दिया है और उनका नाम है प्रशांत भूषण। भारत ने हाल ही में मालदीव को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की थी? सही आंसर था $500 मिलियन। वह देश जिसने उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो 2 का सफल परीक्षण किया है वह देश है इजराइल। दिल्ली सरकार शहर के रेहड़ी पटरी वालों को जितने हज़ार का कर्ज मुहैया कराएगी? सही आंसर है 20,000 रुपये का कर्ज ले सकते हैं छोटे छोटे जो रेहड़ी पटरी पे जो ठेले वाले होते हैं वो अपना बिजनेस बिजनेस करने के लिए। नेक्स्ट है, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में जिस योजना के तहत राज्यों की रैंकिंग जारी की है सही आंसर है अमृत योजना। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने सूखे, अत्यधिक वर्षा व बिन मौसम बरसात के कारण फसल को जो नुकसान होता है उसका सामना करने वाले किसानों के लिए एक योजना की शुरुआत की है उस राज्य का नाम है गुजरात। विश्व अंगदान दिवस वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर है 13 अगस्त को। जिस राज्य सरकार ने 2 अक्टूबर से अरुणोदय योजना, ये योजना का नाम है अरुणोदय योजना, इसको लागू करने की घोषणा की है और सही आंसर है आसाम। अमेरिकी डेमोक्रेटिक पार्टी ने जिस भारतीय मूल की महिला को उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए चुना है उनका नाम है कमला हैरिस। हाल ही में जिस देश ने कोरोना की स्पुतनिक वी वैक्सीन के इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी है सही आंसर है रूस। वह राज्य सरकार जिसने महिलाओं के कल्याण के लिए YSR चेयुता स्कीम को शुरू करने की घोषणा की है सही आंसर है आंध्र प्रदेश। हाल ही में जिस संगठन ने भारत में मानसून से सर्वाधिक प्रभावित समुदायों को सहायता देने की घोषणा की है सही आंसर है संयुक्त राष्ट्र। फोर्ब्स की दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाले टॉप 10 अभिनेताओं की सूची में जो इकलौते भारतीय शामिल हैं अक्षय कुमार उनका नाम है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जिस दिन मनाया जाता है
सही आंसर है 12 अगस्त। जिस प्रसिद्ध उर्दू कवि का 70 वर्ष की आयु में इंदौर में 11 अगस्त को कोविड-19 के इलाज के दौरान निधन हो गया, उनका नाम है राहत इंदौरी। जिस जानवर के साथ मानव टकराव पर राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्ष लॉन्च किया गया है, उसका सही आंसर है हाथी। और लास्ट जो वीडियो था उसमें हमने ये लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन छोड़ा था जिसमें सभी ने आंसर सही बताया था, हाथी इसका आंसर था। विश्व हाथी दिवस, वर्ल्ड एलिफेंट डे, जिस दिन मनाया जाता है उस डेट है 12 अगस्त। केंद्र सरकार ने जिस राज्य के कुछ हिस्सों में 15 अगस्त से 4G सेवा के ट्रायल की शुरुआत करने की घोषणा की है, और सही आंसर है जम्मू कश्मीर। इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस ICRIER के नए चेयरमैन के रूप में जिसे नियुक्त किया गया है, उनका नाम है प्रमोद भसीन। भारतीय सशस्त्र बल द्वारा चीन के साथ तनाव के बीच जिस परियोजना को पुनर्जीवित करने की घोषणा की है, उस परियोजना का नाम है प्रोजेक्ट चीता। विश्व जैविक ईंधन दिवस जिस दिन मनाया जाता है, उसका आंसर है 10 अगस्त। जिस देश के प्रधानमंत्री हसन दियाब ने हाल ही में इस्तीफे की घोषणा की है, वो देश है लेबनान। लेबनान में जो हाल ही में जो इतना बड़ा विस्फोट हुआ था, उसके बाद यह इस्तीफ़ा अभी प्रधानमंत्री ने दे दिया है वहाँ के। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए जिस परियोजना का उद्घाटन किया गया है, वो परियोजना का नाम है सबमरीन केबल कनेक्टिविटी परियोजना। इससे वहाँ पे कनेक्टिविटी, जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है, वो और बेहतर होगी। जिस राज्य सरकार ने इंदिरा वन मितान योजना की शुभारंभ की घोषणा की है, सही आंसर है छत्तीसगढ़। विश्व आदिवासी दिवस जिस दिन मनाया जाता है, वो डेट है 9 अगस्त। जिस राज्य में पहला रेशम प्रशिक्षण व उत्पादन केंद्र स्थापित किया जाएगा, सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार ग्रेट निकोबार द्वीप में जितने करोड़ रुपए की लागत से एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का निर्माण करने की योजना है, उसका सही आंसर है 10,000 करोड़ रुपए। जिस राज्य सरकार ने वर्ष 2020 से 2023 के लिए एक नई राज्य औद्योगिक विकास नीति शुरू की है, उसका आंसर है आंध्र प्रदेश। संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष जिसे चुना गया है, वो है प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने अगले सत्र से खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा की है, वो दिल्ली राज्य है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कृषि अवसंरचना कोष, एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत जितने लाख करोड़ रुपए की वित्त पोषण सुविधा को लॉन्च किया है, उसका सही आंसर है 1 लाख करोड़ रुपए। श्रीलंका में जिसने चौथी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली, वो है महिंदा राजपक्षे। केंद्र सरकार ने देश में सैन्य उत्पादन बढ़ाने हेतु बाहर से आने वाले जितने उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है, वो है 101। सही आंसर 101 है, 101 है। ICC ने 2021 T20 विश्व कप की मेजबानी भारत को सौंपी है। प्रधानमंत्री मोदी ने 8 अगस्त 2020 को राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन जिस शहर में किया, वह उसका नाम है दिल्ली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में जिसे शपथ दिलाई है, ये मैंने आपको ये चौथी बार बता रहा हूँ, ये अच्छे से याद हो गया होगा, गिरीश चंद्र मुर्मू। जिस राज्य के कोझिकोड में एयर इंडिया के विमान हादसे में 2 पायलट सहित लगभग 18 लोगों की मृत्यु हो गई थी, वो राज्य है केरल। दोस्तों, हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। और कल ही हमने स्वतंत्रता दिवस मनाया, और मैं आपसे कुछ यहाँ पे बातें शेयर करना चाह रहा था कि स्वतंत्रता दिवस हर साल आता है, मगर हर साल हम स्वतंत्रता दिवस उसी दिन याद रखते हैं, मगर उसके बारे में हम इस बार थोड़ा सा और कुछ करना चाहिए। जैसे कि हमें स्वतंत्रता मिली थी 73 साल पहले, 73 साल पहले, और 74वां ये स्वतंत्रता दिवस था कल। और इसमें मैं ये यहाँ पे शेयर करना चाह रहा था आपसे कि हमें जो भौतिक रूप से फिज़िकल स्वतंत्रता मिल गई थी उस समय अंग्रेज़ों से, मगर आज हम कई चीज़ों के अधीन हो चुके हैं मानसिक रूप से। जैसे कि मैं आपको थोड़े से नाम गिना चाहूँगा, वैसे आप अपने हिसाब से भी खुद के लिए भी सोच सकते हैं कि हम किस चीज़ से अधीन होते जा रहे हैं, और हमें वो कमजोरियों से उबरना चाहिए, उसके प्रति सोचना चाहिए कि
कैसे उभरा जाए, और फिर अगर हम उन कमज़ोरियों से उभरेंगे तो हम हमारा पोटेंशियल और अच्छा यूज़ कर सकेंगे, ताकि हम हमारी पढ़ाई में जो भी हम काम करते हैं उसमें अपना फुल पोटेंशियल दे सकें। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि हम कई चीज़ों के अधीन हो चुके हैं, वो चीज़ हमें अपने अनुसार चलाती हैं। जैसे कि कुछ लोग मोबाइल के अधीन हो गए हैं, कुछ लोग सोशल मीडिया के अधीन हो गए हैं, और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कुछ लोग नशीले पदार्थ लेते हैं, उसके भी अधीन हो चुके हैं, और उसकी लत लग जाती है लोगों को। लत लगने के कारण वो अपने हिसाब से उन्हें चलाते हैं, और हम उस चीज़ के प्रति गुलाम हो जाते हैं। तो हमें किसी भी चीज़ की लत नहीं लगाना चाहिए, ताकि हम स्वतंत्र रूप से अपना विवेक से कुछ भी चीज़ का आकलन कर सकें और अपना फुल पोटेंशियल दे सकें जो भी हम कार्य कर रहे हैं। जैसे हम पढ़ाई करते हैं तो हम फुल पोटेंशियल दे सकें और बुरी आदतों से दूर रहें। यही मेरा आपके लिए संदेश था। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।